अब्बा जान, मैंने एक अजीब ख्वाब देखा। सूरज और चांद सब मुझे सजदा कर रहे कत्ल थे। मत करो। अगर कुछ करना ही है तो उसे किसी कुआं में डाल दो, कोई मुसाफिर उसे उठा लेगा। शाम हो चुकी थी और भाई वापस आ रहे थे, मगर यूसुफ के बगैर। उनके हाथ में यूसुफ की कमीज थी और उस कमीज पर खून लगा हुआ था, मगर यह खून सच्चा नहीं था, ये बकरे का खून था। उन्हें अपने बाप को यह यकीन दिलाना था कि ये उनके बेटे का खून है। वो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के सामने आए, आंखों में आंसू थे, मगर वो आंसू सच्चे नहीं थे। दिल खाली था, मगर चेहरे पर गम का दिखावा था। उन्होंने कहा, अब्बा जान, हम दौड़ लगा रहे थे, यूसुफ को सामान के पास छोड़ा और भेड़िया उसे खा गया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कमीज को देखा। एक बाप की आंखें अपने बेटे के खून को देख रही थीं, मगर वो सिर्फ बाप नहीं थे, वो अल्लाह के नबी भी थे, और नबी का दिल सच को पहचान लेता है। उन्होंने गौर से कमीज को देखा। कमीज बिल्कुल सही सलामत थी। अगर भेड़िया बच्चे को खा जाता तो कमीज कैसे सलामत रहती? ये बात वाज़ेह थी, ये एक झूठ था। लेकिन उन्होंने क्या किया? क्या वो गुस्से में आए? क्या उन्होंने चीखा या बेटों को बेनकाब किया? नहीं, उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा, तुम्हारे नफ्स ने तुम्हें इस काम पर आमादा किया है। अब मेरे लिए सब्र जमील ही बेहतर है और मैं अल्लाह ही से मदद मांगता हूं। ये है सब्र जमील, ऐसा सब्र जिसमें कोई शिकायत नहीं होती, जिसमें फरियाद नहीं होती, जिसमें सिर्फ अल्लाह पर भरोसा होता है। इधर कुनिये में वक्त गुजर रहा था, अंधेरा था, तन्हाई थी, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में अल्लाह की तरफ से एक अजीब सुकून था। फिर एक दिन दूर से आवाजें सुनाई दी, ऊंटों की घंटियां, लोगों की बातें। एक तजारती काफिला मिस्र की तरफ जा रहा था। काफिले के एक आदमी ने कुएं में पानी निकालने के लिए डोल डाला। यहाँ एक लड़का है। लेकिन जब उसने डोल ऊपर खींचा तो उसके साथ पानी नहीं, बल्कि एक बच्चा बाहर आया, और वो भी ऐसा बच्चा जिसके चेहरे पर नूर था, आंखों में गहराई थी, और जिसे देखकर दिल खुद ब खुद खिंचता था। लेकिन ये खुशखबरी यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए एक नई आजमाइश की शुरुआत थी। काफिले वालों ने उन्हें छिपा लिया, जैसे कोई कीमती सामान छिपाया जाता है, और उन्हें माले तिजारत बना लिया। जब वो मिस्र पहुंचे तो उस बच्चे को, जो एक नबी के घराने से था, जिसके बाप और दादा दोनों नबी थे, एक बाजार में लाकर खड़ा कर दिया गया। ये गुलामों का बाजार था, जहां इंसानों की कीमत लगती थी, जहां इंसानों को खरीदा और बेचा जाता था, और जहां किसी को इस बात की परवाह नहीं होती थी कि तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही है। यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां खड़े थे। अल्लाह का मंसूबा अभी शुरू ही हुआ था। उन्हें मिस्र के एक बड़े ओहदेदार ने खरीदा, जिसे कुरान में अजीज मिस्र कहा गया है। वो उन्हें अपने घर ले गया और अपनी बीवी से कहा, इसे इज्जत से रखना, मुमकिन है ये हमें फायदा दे। कुआं, बाजार, गुलामी, ये सब दरअसल अल्लाह के मंसूबे की सीढ़ियां थीं। हर तकलीफ, हर जिल्लत, हर अंधेरा यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक बुलंद मकाम की तरफ ले जा रहा था। वक्त गुजरता रहा और अजीज मिस्र के घर में यूसुफ अलैहिस्सलाम परवरिश पाते रहे। वो आहिस्ता आहिस्ता जवान हो रहे थे, और जैसे जैसे बड़े होते गए, अल्लाह ताला ने उन्हें वो नेमतें अता की जो बहुत कम लोगों को नसीब होती हैं। इल्म, हिकमत और ऐसा बेमिसाल हुस्न कि जिसकी मिसाल जमीन पर शायद कभी न देखी गई हो। कहा जाता है कि अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को दुनिया के हुस्न का निस्फ अता किया था, मगर यही हुस्न एक नई आजमाइश बनने वाला था। अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा, वो हसीन भी थी, बाअसर भी और मालदार भी, लेकिन उसका दिल आहिस्ता आहिस्ता यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ माइल होने लगा। एक दिन ऐसा आया जब घर में कोई नहीं था। उसने एक एक करके तमाम दरवाजे बंद कर दिए और यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ बुलाया और कहा, यूसुफ, आज यहाँ कोई नहीं है। ये वो लम्हा था जहां एक तरफ दुनिया की चमक दमक थी, महल, इज्जत, आराम, और दूसरी तरफ अल्लाह का खौफ। उन्होंने फौरन कहा, माआज अल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। जिसने मुझे इज्जत दी, मैं उसके साथ खयानत नहीं कर सकता। बेशक जालिम कभी कामयाब नहीं होते। यूसुफ अलैहिस्सलाम फौरन दरवाजे की तरफ भागे। जुलेखा ने पीछे से उनकी कमीज पकड़ ली और कमीज पीछे से फट गई। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने अजीज मिस्र खड़ा था। अब मंजर ऐसा था जो किसी भी बेकसूर को मुजरिम बना सकता था। इसने बुरी नियत की, इसे कैद कर ले और दर्दनाक सजा दे। एक गुलाम मालिक की बीवी के साथ बंद कमरे में और फटी हुई कमीज, लेकिन अल्लाह ने अपने नबी की हिफाजत फरमाई। एक बच्चे ने गवाही दी, से फटी है तो यूसुफ झूठा, अगर पीछे से फटी है तो औरत झूठी।
कमीज पीछे से फटी थी और सच सामने आ गया। सच कभी नहीं छुपता, चाहे कितने ही दरवाजे बंद कर दिए जाएं, चाहे कितने ही झूठ बोले जाएं, अल्लाह अपने सच्चे बंदों को रुस्वा नहीं होने देता। ये वाकया मिस्र भर में फैल गया। गलियों, मोहल्लों और औरतों की महफिलों में चर्चा होने लगा। बीवी अपने गुलाम पर फिदा हो गई। ताकतवर औरत मगर इश्क में पागल। सुलेखा ने ये सब सुना और उसने फैसला किया कि वो खुद इन औरतों को जवाब देगी। उसने एक खास महफिल सजाई, उम्दा खाने रखे, फल पेश किए और हर औरत के हाथ में एक छुरी दे दी। फिर उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर आए तो वो तमाम औरतें जो पहले तंज कर रही थीं, अचानक खामोश हो गईं। वो उन्हें देखती ही रह गईं। उनके हाथों में छुरियां चल रही थीं, मगर नजरें यूसुफ अलैहिस्सलाम पर जमी थीं। वो इतनी महव हो गईं कि उन्हें एहसास ही ना हुआ कि वो फल के बजाय अपने हाथ काट रही हैं। खून बहने लगा, मगर दर्द का एहसास ना हुआ क्योंकि निगाहें कहीं और थीं। फिर जब होश आया तो सबने एक आवाज में कहा, सुभान अल्लाह, ये इंसान नहीं, ये तो कोई फरिश्ता मालूम होता। तब जुलेखा ने कहा, मलामत करती थी, मैंने इसे रग़बत दिलाने की कोशिश की मगर ये बच गया। और अगर इसने मेरी बात ना मानी तो इसे कैद कर दिया जाएगा और जलील किया जाएगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फौरन अल्लाह की तरफ रुजू किया और दुआ की, ऐ मेरे रब, कैद खाना मुझे ज्यादा पसंद है इस गुनाह से जिसकी तरफ ये मुझे बुला रही हैं। अगर तूने मुझे न बचाया तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने गुनाह से बचने के लिए कैद को कबूल किया क्योंकि वो जानते थे कि गुनाह की राह आजादी नहीं बल्कि असल कैद है और अल्लाह की रजा के साथ कैद भी जन्नत जैसी होती है। चुनांचे फैसला हुआ और यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में डाल दिया गया। बेकसूर मगर फिर भी कैद खाना, अंधेरी दीवारें, भारी सन्नाटा, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम इस तारीकी में भी रोशनी बने रहे। इसी कैद खाने में दो और कैदी आए। एक बादशाह का साकी था और दूसरा बावर्ची। दोनों ने ख्वाब देखे और परेशान हो गए। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा, हमें अपने ख्वाबों की ताबीर बताओ, हम तुम्हें नेक इंसान समझते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ताबीर बताने से पहले उन्हें अल्लाह का तारुफ करवाया। उन्होंने कहा कि ये इल्म मेरा नहीं बल्कि अल्लाह का दिया हुआ है। ये बहुत बड़ा सबक है। जब कामयाबी मिले, जब लोग तारीफ करें, तब भी कहना चाहिए ये सब अल्लाह का फजल है। फिर उन्होंने ताबीर बताई। साकी से कहा कि वो रिहा हो जाएगा और दोबारा बादशाह की खिदमत करेगा, जबकि बावर्ची से कहा कि उसे सूली दी जाएगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने साकी से कहा कि जब तुम बादशाह के पास जाओ तो मेरा जिक्र करना, मैं बेकसूर हूँ। लेकिन जब साकी रिहा हुआ और बादशाह के पास पहुंचा तो वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को भूल गया और यूसुफ अलैहिस्सलाम मजीद कई साल कैद में रहे। जरा सोचें, बेकसूर होकर कैद में रहना और जिससे उम्मीद हो वो भी भूल जाए। मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम न टूटे न शिकवा किया। वो सब्र करते रहे क्योंकि वो जानते थे कि अल्लाह का वक्त सबसे बेहतर होता है। फिर एक दिन मिस्र के बादशाह ने एक अजीब ख्वाब देखा। 7 मोटी गायें और 7 दुबली गायें, 7 हरी बालें और 7 सूखी बालें। दरबार में कोई इसकी ताबीर न बता सका। तब अचानक साकी को याद आया कि कैद खाने में एक शख्स है जो ख्वाबों की ताबीर जानता है। बादशाह ने फौरन पैगाम भेजा और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर बताई। 7 साल खुशहाली के आएंगे, फिर 7 साल कहत के। अभी से गल्ला जमा करो ताकि लोग बच सके। बादशाह और दरबार सब मुतासिर हुए और कहा कि ये कोई आम इंसान नहीं है। बादशाह ने हुक्म दिया कि इन्हें मेरे पास लाया जाए, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फौरन बाहर आने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि पहले इन औरतों के मामले की तहकीक हो ताकि मेरी बेगुनाही साबित हो। ये उनकी खुददारी थी। वो आजादी चाहते थे मगर इज्जत के साथ। तहकीकात हुई, औरतों ने सच तस्लीम मैंने ही किया। इसे राग़िब करना चाहा था और यूसुफ सच्चों में से है। फिर वो लम्हा आया, कैद खाने का दरवाजा खुला और यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर आए, बेकसूर, सुरखरू और कामयाब। बादशाह ने उनसे मुलाकात की और उनकी सलाहियतों को देखकर कहा, आज से तुम हमारे पास मुअज़्ज़िज़ और काबिल एतमाद हो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खुद जिम्मेदारी मांगी और कहा कि मुझे खजाने का निगरान बना दिया जाए क्योंकि मैं हिफाजत करने वाला और इल्म रखने वाला हूँ। और यूं वो बच्चा जिसे कुएं में फेंका गया था, वो गुलाम जिसे चंद सिक्कों में बेचा गया था, वो कैदी जिसे बरसों भुला दिया गया था, आज मिस्र का खजांची बन चुका था। फिर कहत आया और लोग दूर दूर से मिस्र आने लगे। एक दिन कुछ लोग गल्ला लेने आए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने नजर उठाई और उन्हें पहचान लिया, वही भाई जिन्होंने उन्हें कुएं में फेंका था। जरा सोचे, इस लम्हे उनके दिल में क्या गुजरी होगी। बरसों का दर्द, तन्हाई, जुल्म, सब कुछ एक लम्हे में सामने आ गया। लेकिन उन्होंने बदला नहीं लिया। उन्होंने उन्हें इज्जत दी, गल्ला दिया और खुद को जाहिर न किया।
यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और दुआ की, ऐ मेरे रब, तूने मुझे बादशाहत दी और ख्वाबों की ताबीर सिखाई, मुझे इस्लाम पर मौत देना और नेक लोगों में शामिल करना।